पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज हम लोग जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, इसमें मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट और विवेकानंद और पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज गया के लिए बहुत गर्व की बात है। कभी जो बिहार सरकार द्वारा सीएचओ की जो बहाली निकाली गई थी, उसमें मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया के 75 छात्र छात्राओं को चयनित किया गया है सीएचओ के जॉब के लिए, और वो बिहार सरकार में अपना योगदान सीएचओ के लिए देंगे। और विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गया के 76 स्टूडेंट, उनका भी सीएचओ में चयन हुआ है। जो बिहार सरकार के द्वारा 4500 वैकेंसी जो निकाली गई थी, उसमें 3682 स्टूडेंट्स बिहार से चयनित हुए हैं। ये जितने भी 3682 स्टूडेंट्स बिहार के सीएचओ में चयनित हुए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को नए भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। इतनी बड़ी वैकेंसी कैसे ये संभव हो पाया आपके संस्थान के द्वारा? देखिए, ये वैकेंसी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा निकाला गया था कि बिहार के जो बीएससी नर्सिंग पास आउट बच्चे हैं, जीएनएम पास आउट बच्चे हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास आउट बच्चे हैं, वो इसमें अप्लाई करें सीएचओ में। तो 4000 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 3682 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, और सैटरडे संडे को भी बिहार सरकार में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को अपने संस्थान और अपने तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार के बच्चों को सीएचओ में योगदान के लिए जो मौका मुहैया कराया है, जो मौका दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार और माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी। इसके लिए तहे दिल से हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद उनका देते हैं। और बेहतर व्यवस्था करने के लिए आपकी आगे की प्लानिंग संस्थान की, और बेहतर व्यवस्था के लिए हम लोग डे बाय डे आगे काम कर रहे हैं। सारे फैकल्टी हमारे एडुकेट फैकल्टी हैं, सारे एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड फैकल्टी हैं, और हॉस्टल हम लोग कैंपस में दिए हुए हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि रिसेंटली 2025-26 के लिए महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को नेशनल मेडिकल कमीशन से 100 एमबीबीएस सीटों की पढ़ाई के लिए मान्यता भी प्रदान की गई है, जिसमें हमारा 650 बेड का हॉस्पिटल संचालित है। और बेहतर प्रैक्टिकल के लिए जो मगध ग्रुप के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अब प्रैक्टिस करेंगे, और इससे उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफ़ी, मुझे लगता है, इम्प्रूव करेगा। और अभी आप 2017 से पहले देखेंगे तो इस स्तर के वैकेंसी के लिए हमारे बिहार के बच्चे मिलते ही नहीं। बिहार में हमें इस तरह के वैकेंसी के लिए आउट ऑफ बिहार के बच्चों को मौका देना पड़ता। आप 2020 का हवाला ले लीजिए, जब 2020 में कोविड के समय में, उस समय भी 4000 वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा निकाला गया था, जिसमें बिहार के बच्चे नहीं मिलने के कारण बिहार सरकार को अदर स्टेट के बच्चों को सीएचओ के वैकेंसी में उनको मौका देना पड़ा। और इस मुकाम पे लाने के लिए राज्य को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो लाया, जिसके वजह से हमारे राज्य के जो बच्चे हैं उन्हें लाभ मिला, और वो पढ़ करके इस मुकाम पे पहुंचे कि उन्हें आज बिहार सरकार में रोजगार मिला है और वो जॉब कर रहे हैं। अमूमन देखा जा रहा है कि इस तरह के संस्थान है जो चीटिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बिहार की आबादी 15 करोड़ की है, और उस 15 करोड़ की आबादी में
भगवान ने मुझे चुना है कि आप नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाओ। ये जो काम है एक सेवा का काम है हमारे समाज के लिए। तो इसमें अगर हम छात्र छात्राओं के साथ चीटिंग करते हैं, उन्हें अगर बेहतर शिक्षा नहीं देते हैं, बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देते हैं, तो उनकी बद्दुआ भी आपको लगेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमारा रिजल्ट ही, हमारा परिणाम ही बोलता है कि हमने अपने छात्र छात्राओं के लिए कितना मेहनत किया है। कि मगध पारा मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया के 75 स्टूडेंट्स को सीएचओ में बिहार गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग मिली है। विवेकानंद पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गया के 75 स्टूडेंट्स को सीएचओ में जॉब मिला है बिहार गवर्नमेंट में। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया और कोई रिजल्ट हो सकता है। और अगर आप काम करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट जब आपको प्राप्त होता है तो इसमें आपकी जो पूरी टीम होती है, फैकल्टी टीम है, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इवन कि हमारे जो हॉस्टल के बच्चों का जो देखभाल करते हैं, कुक हैं, वार्डन है, सारे लोग का सहयोग है, तभी ये बच्चे इतने ज़्यादा स्तर पे आज सीएचओ में ज्वाइन कर पाए हैं। और ये हम ये बोलें कि नर्सिंग सेक्टर में ये बहुत गर्व की बात है हमारे कॉलेज के लिए कि एक साथ इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। और जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से मगध पारामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, विवेकानंद पारामेडिकल नर्सिंग कॉलेज से जो ज्वाइन किए हैं, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी तरह वो अपने समाज का, अपने माँ बाप का और साथ साथ संस्थान और हमारा नाम रोशन करते रहें। सर, आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर को कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, आने वाले समय में हम लोग हेल्थ सेक्टर को गया के लिए मैं मानता हूं कि एक बेहतर जगह पे हम लोग देखना चाहेंगे। जो इससे पहले आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हेल्थ सेक्टर से लोग थे, नर्सिंग स्टाफ आपको मद्रास, कर्नाटका, चेन्नई, ये सब जगह से आकर के आपको इवन प्राइवेट सेक्टर हो बिहार में या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये बाहर से ही सारे लोग आकर के यहाँ काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे हमारा जो राज्य है ये सुदृढ़ हो रहा है और हमारे जो बच्चे हैं इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हम 2-4-5 साल में उम्मीद करते हैं कि इंडिया में जो हमारी जो पहले हेल्थ सेक्टर में स्थिति थी कि सबसे निचला पायदान में आते थे हम, मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में हम 1 to 3 के रैंक में रहेंगे इंडिया में। सर, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए क्या सुविधा है? गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए भी हमारे यहाँ सुविधा है। हम काफ़ी उन्हें प्रेफरेंस देते हैं। हमारा चाणक्य स्कॉलरशिप हर साल हम निकालते हैं, उसके माध्यम से 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप हम गरीब और मेधावी बच्चों को हम अपने तरफ से मुहैया कराते हैं। कहाँ चलती है संस्थाएं? संस्थान हमारा गया में मगध पारामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट कोसला में है, विवेकानंद पारामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज प्रदीप नगर गया में है, फार्मेसी हमारा एक है मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गया में है। अभी हाल में रिसेंटली हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया है, महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये गोपालपुर में है। उसके बाद नालंदा में हमारा डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ की बीएड, डीएलएड और बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित है। चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना में जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित है हमारा। सर, पारामेडिकल और नर्सिंग में आने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, बेसिकली मेरा भी मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हमारे गार्जियन की इतनी स्ट्रांग पोजीशन उस समय नहीं थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे हम लोग कि मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता था। तो 98 में मैंने पारामेडिकल कोर्स किया। 98-99 मेरा बैच था। डीएमएलटी मैंने रांची से किया है। और जब पैथोलॉजी कोर्स करने के बाद मैं वहाँ से मुझे प्रेरणा मिला कि मुझे
नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर में आना चाहिए, क्योंकि उस समय भी मैं देखता था कि बिहार की जो स्थिति है नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में, काफ़ी हम लोग पीछे हैं और मैं अपने राज्य को आगे लेकर के आना चाहता था। इसलिए मैंने पैरामेडिकल का स्थापना किया। उसके बाद 2011 में मैंने एनएम से स्टार्ट किया, 2017 में हमारा जीएनएम, फिर 18 में हमारा जीएनएम, और 2019 में हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस स्टार्ट किया है। और इस तरह से करते हुए हम लोग आज इस मुकाम में पहुंचे हैं कि हम बिहार राज्य को एक मेडिकल कॉलेज दे पाए हैं। राजेश कुमार पांडे, मगध ग्रुप ऑफ एजुकेशन चेयरमैन। सर आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा सर? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो एक गोल सेट करके मेहनत करें, और जब वो मेहनत करेंगे तो सफलता उनको मिलेगी। जैसे आज जो हमारे 155 स्टूडेंट्स जो CHO में अभी ज्वाइन किए हैं, ये संख्या अभी हमारे पास पूरा आया नहीं है, अभी 155 के लगभग आया, ये संख्या और बढ़ भी सकता है। हमारे स्टाफ्स बाकी लोग से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं या जो आकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ईमानदारी से मेहनत करें और पढ़ें, तो इसी तरह उनका भी जो है भविष्य उज्जवल है। नर्सिंग सेक्टर में कहीं से भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। आप हमारे यहाँ से निकलेंगे, जब तक सरकारी जॉब नहीं मिलता है तब तक आप प्राइवेट सेक्टर में अपार जॉब की संभावना है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं।